मॉर्निंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे 29 जनवरी 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में, और जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो ये वीडियो का पूरा ध्यान से देखिए, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि हमारे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसके जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में ओमान की खाड़ी में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया गया। यह अभ्यास किसके बीच है? रिसेंटली ए ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्टेड इन चीरू 2022 एट गल्फ ऑफ ओमान। द एक्सरसाइज इज बिटवीन, इसका आंसर हो जाएगा ये जो एक्सरसाइज है ऑप्शन बी, रूस, चीन और ईरान। ये तीन देशों के बीच ये एक्सरसाइज होने वाली है। तो अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम में। तो देखते हैं एक करके 2022 में, जनवरी 2022 और दिसंबर में कुछ एक्सरसाइज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं आपको उनका रिवीजन करवा देता हूँ। तो अभी पासेक्स एक्सरसाइज, जो कि एक इंडिया नेवी और रसिया नेवी के बीच में है, जो कि अरेबियन सी में हुआ। ओके। और हम बात करें अभी सी ड्रैगन 2022, तो ये हुआ है गुआम इन वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में। और जो कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है वो मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। तो ये सी ड्रैगन 2022 के जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है ये उसके नाम है। और अगर मैं बात कर लूँ एक्सरसाइज मिलन 2022, ये आपको पता है इंडिया होस्ट करने वाला है। तो कितने कंट्रीज़ को? 46 कंट्रीज़ को होस्ट करने वाला है। कहाँ पर ये एक्सरसाइज होगा? इंडिया के विशाखापट्टनम में। और इसका जो थीम रहेगा वो इम्पोर्टेंट है। उसका थीम है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। इसका थीम इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखिए। और अगला है पेनेक्स 21। जो पेनेक्स 21 है वो पुणे होस्ट करेगा, और इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज जो होंगे वो होंगे बिम्स्टेक के जितने भी कंट्रीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होंगे। तो एक्सरसाइज का नाम क्या है? पेनेक्स 21, जो कि पुणे होस्ट करेगा। अच्छा, चलिए अगला एक्सरसाइज है इकोविरिन, जो कि इंडिया और मालदीव्स के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये मालदीव्स में होगी। क्या नाम है? इकोविरिन मालदीव्स में होगी, मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके। अब है नेक्स्ट कैरेट, जो कि ऑपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज, जो कि बे ऑफ बंगाल में हुआ। और ये 9 डेज का एक्सरसाइज है। और इसमें जो यूएस की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है, यूएस की जो नेवी है वो एशियन कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइज करेगी। तो इसको याद रखिए। और एशियन कंट्रीज़ कौन सा है? एशियन कंट्रीज़ के साथ यूएस जो है, यूएस की जो नेवी है वो एशियन कंट्रीज़ के साथ एक्सरसाइज करेगी। और एशियन कंट्रीज़ है बांग्लादेश, ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड। तो एशियन कंट्रीज़ हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज का नाम याद रखिए, कैरेट। ओके। और इंडिया में होने वाली दक्षिण शक्ति, जो कि जैसलमेर में हुई, और ये इसमें इंडियन आर्मी एंड इंडियन
एयरफोर्स पार्टिसिपेट किया। ये कहाँ पर हुआ? जैसलमेर में, जैसलमेर में। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थे, और भी एक्सरसाइज हैं बट मैं आपको करवा दिया हूँ एक्सरसाइज जो कि इंपॉर्टेंट है जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो इसे ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंध्र प्रदेश के नए जिलों के नाम सूची 2022, एपी में मिले कितने नए जिले हैं? यानी कि आंध्र प्रदेश में कितने नए जिलों का नाम अभी, मतलब कितने नए जिले भी स्थापित किया गया है? आंध्र प्रदेश न्यू डिस्ट्रिक्ट नेम लिस्ट 2022, एपी आंध्र प्रदेश गेट्स हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13। 13 भी नए जिलों को, अभी 13 नए जिलों को ऐड किया गया है। और जो अभी 26 जनवरी को जो आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है विश्वभूषण हरिचंद्रन, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो 13 नए जिलों को और स्थापित करेंगे। टोटल आंध्र प्रदेश में भी 26 जिले हो गए। और ये जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है ये अंडर सेक्शन 3(5) ऑफ आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन एक्ट 1974 के तहत ये जिला अभी स्थापित किया गया है। तो ये कुछ लिस्ट हैं, जो 13 जिला जो नए डिस्ट्रिक्ट हैं, ये कुछ लिस्ट हैं। इनको आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने इसका एक अलग से स्लाइड दिखाया है। तो इसे गवर्नर याद रखिए, हरिचंद्रन, विश्वभूषण हरिचंद्रन, और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी। तो याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध कथकली नृत्यांगना मिलिना साल्विनी का निधन हाल ही में हो गया है। वह उन्हें कौन सा पदक दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पद्मश्री। तो ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्मश्री, जो कि 2019 में दिया गया था इनको। और मिलिना सैल्विन जो हैं वो इटालियन बॉर्न हैं और ये टीचर हैं इंडियन क्लासिक डांस की। तो इंडियन क्लासिक डांस है कथकली के लिए इन्हें पद्मश्री 2019 में दिया गया है। और ऑब्चुरीज की हम बात करें तो ये मैंने वीडियोस ऑलरेडी पूरा ऑब्चुरीज का मैंने वीडियोस डाला हुआ है, तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से उसकी PDF या फिर वीडियोस आप देख सकते हैं। पूरी ऑब्चुरीज के मैंने वीडियोस बनाई हुई है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। चलिए चलते हैं आगे। भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान चरणजीत सिंह का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? एट व्हाट एज डिड द फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम कैप्टन चरणजीत सिंह डाइड? इसका आंसर है 90 वर्ष। तो 90 वर्ष की उम्र में चरणजीत सिंह का निधन हो गया। और ये 1964 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड पदक जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन थे 1964 में। और जकार्ता, रोम में 1960 के खेलों में और 1962 के एशियाई खेलों में रजत पदक भी इन्होंने जीता था। तो इनका नाम आप याद रखिए, चरणजीत सिंह, जो कि हॉकी खेल से संबंधित थे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। इरोड जिला, तमिलनाडु का इरोड जिला है, को 2010 में बाघों की संख्या दुगनी होकर 80 होने के बाद प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार दिया गया। Erode district, Tamil Nadu has been awarded the coveted TX2 award after tiger number 2280 since 2010। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कौन सा टाइगर रिजर्व है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और साथ में अभी नेपाल के बारदिया नेशनल पार्क को, जो कि 1408 किलोमीटर स्क्वायर है, ये इन्हें भी इस अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये नेपाल के बारदिया नेशनल पार्क है। इनका भी जो 2010 से अभी तक में डबल करने का
रिकॉर्ड है, यानी टाइगर जो है संख्या डबल हो गया है। और अभी मैं बात करूँ रामगढ़ वन्य जीव की, ये मैंने कल ही पढ़ाया हुआ है। ये राजस्थान में भी चौथा न्यू वाइल्ड रिजर्व है, मतलब टाइगर रिजर्व है, और इंडिया का 52nd टाइगर रिजर्व है, तो याद रखिए। और मैं पेंच रिजर्व की बात करूं अगर, तो जो टाइग्रेस थी उसका नाम था कॉलर वाली, जिसके पास रिकॉर्ड क्या था, 29 कब्स को जन्म देने का, यानी कि 29 बच्चे को जन्म देने का सबसे ज़्यादा इसके पास रिकॉर्ड था। तो इसका याद नाम रखिए कॉलर वली। ये कौन से टाइगर रिजर्व से संबंधित, कौन से टाइगर रिजर्व में थी, पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि एमपी में है। और सिरिसलम टाइगर रिजर्व, ये नागार्जुना सिरिसलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो सिरिसलम टाइगर रिजर्व को आप याद रखिए। ओके, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस जगह स्थापित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो वेयर विल बी द इंडियाज फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर बी सेटअप? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला। तो ग्राफीन इनोवेशन सेंटर जो कि डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये जो इनोवेशन सेंटर है उसका फाउंडेशन रखा गया है, और इसकी जो टोटल अमाउंट है 86.41 करोड़। और अगर मैं ग्राफीन की बात करूं तो ये ग्राफीन जो है सबसे वर्ल्ड थिनेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड है, यानी कि ये वर्ल्ड का सबसे थिनेस्ट मटेरियल है। और इसके पास कुछ विशेषताएं हैं, जो कि इसके पास गुड केमिकल स्टेबिलिटी है इसके पास, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है, और इसके पास लार्ज सरफेस एरिया है, और लाइट वेट हल्के वजन की है। और ये जो है अभी जो हमारे पास जो फ़ोन है, मोबाइल है, उसमें जो हमारे पास स्क्रीन है वो है OLED, दैट इज़ ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड स्क्रीन। तो ये रिप्लेस कर देगी OLED को, जो कि कॉस्ट सेविंग होगा। बेसिकली ये 2D सबसे थिनेस्ट स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो ये याद रखिए कुछ इसके बारे में फैक्ट्स। तो और मैं बात कर लूँ अगर कुछ अदर स्टेट्स की, जहाँ पे फर्स्ट टाइम कुछ ना कुछ करंट अफेयर में रहा है, जैसे कि केरला को मिला है साइंटिफिक बर्ड एटलस। केरला को साइंटिफिक बर्ड एटलस मिला है सबसे पहले। और नेक्स्ट बात कर लें कर्नाटका, जिन्होंने अभी लॉन्च किया है AVGC सेंटर ऑफ एक्सलेंस। और AVGC का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक्स। तो कर्नाटका ने अभी इसे लॉन्च किया है AVGC। और मैं बात करूं अगर इंडिया का पहला पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ लॉन्च हुआ है, तो लखनऊ में। और इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में। और इसमें जो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट रहा वो है जम्मू पहले नंबर पे, डोडा दूसरे नंबर पे, सांबा तीसरे नंबर पे, पुलवामा जो था चौथे नंबर पे, और श्रीनगर 5वें नंबर पे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रैंकिंग में है। और मैं बात कर लूँ अगर जेरी हैमलेट, जिसको डिक्लेयर किया गया है फर्स्ट मिल्क विलेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को, तो जेरी हेलमेट विलेज को याद रखिए। और आगे मैं बात करूं अगर, हाँ एक इम्पॉर्टेंट है, दुबई में जो
इन्फिनिटी नामक ब्रिज का फर्स्ट टाइम जो है इन्फिनिटी नामक ब्रिज जो है उद्घाटन किया गया दुबई में, और 16 जनवरी 2022 को इसे पहली बार खोला गया, और इसका जो डिज़ाइन है वो इन्फिनिटी शेप का है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स थे जो कि अभी बहुत ही करंट अफेयर में हॉट में चल रहे थे टॉपिक, तो वो मैंने आपको करवा दिया है। और भी है, मैं आपको डेली वीडियोस में करवाते ही रहता हूँ। अगर हमारा वीडियो देखते हैं डेली, तो मैं कुछ ना कुछ रिवीजन आपको करवाता ही रहता हूँ। तो अगर आप वीडियो को देखेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वयोवृद्ध मराठी लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता अनिल अवचट का निधन हो गया है। उनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? वेटरन मराठी राइटर एंड सोशल एक्टिविस्ट अनिल अवचट हैज़ पास्ड अवे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय हिम? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये चारों जो मराठी में बुक हैं, मनसा एंड कुतूहलपोती और स्वाति विस्याई और कार्य मागना गार्ड और कार्यरत, ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके बुक हैं जिन्होंने इनके द्वारा लिखा गया है, तो इनको आप याद रखिए। और मैंने ऑथर्स का भी जो बुक है, ऑथर्स का वीडियो मैंने भी बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिल ही जाएंगी, और वीडियो आप ज़रूर देखिए। उसमें मैंने सारे ऑथर्स को जो कि लेटेस्ट हैं वो मैंने कवर किया है, उनके नाम विथ पिक्स, तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसान हो जाएंगी। उस वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। तो चलिए वहाँ से आप उसको रिवीजन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीनाकाशी लेखी ने सचित्र कॉमिक किस बुक का विमोचन किया? विच बुक इलस्ट्रेटेड कॉमिक बुक वॉज रिलीज्ड बाई मीनाकाशी लेखी? इसका आंसर हो जाएगा इंडियाज वुमेन अनसंग हीरो। तो ये बुक है इनका, कॉमिक बुक है इनका, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज। तो इनके बारे में आप, और इसके जितने भी अदर्स ऑप्शन हैं जो कि अभी नए बुक, ये सब जितने भी हैं वो सब सारे नए बुक लॉन्च हुए हैं, और इसके ऑथर्स ये सभी आपको हमारे ऑथर्स वाली वीडियो में मिल जाएंगी, जो मैंने आपको रिपीट कर देता हूँ। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप कर लीजिए। चलिए इस बुक के बारे में बता देता हूँ। यह पुस्तक हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के भूले बिसरे नायक हैं के लिए एक उचित श्रद्धांजलि है, क्योंकि इसमें उन महिलाओं के जीवन का भी उल्लेख किया गया है जिन्होंने इस अभियान का नेतृत्व किया और पूरे देश में विद्रोह की लौ जलाई। इसमें उन रानियों का भी कहानियां हैं जिन्होंने साम्राज्यवाद ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और माँ भारती के लिए अपना जीवन को समर्पित किया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कॉमिक बुक है, तो इसे आप याद रखिए। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेंसिल्टन ने किस कार्ड को लॉन्च किया? विच कार्ड डिड पेंसिल्टन लॉन्च? इसका आंसर हो जाएगा टीन फोकस्ड डेबिट एंड ट्रेवल कार्ड। टीन फोकस्ड डेबिट एंड ट्रेवल कार्ड को। तो चलिए अब जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स को जान लेते हैं। कृषि मंत्री ने जम्मू और कश्मीर में एप्पल फेस्टिवल का उद्घाटन किया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का उच्च न्यायालय कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने IIM जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर, इसे भी आप याद रखिए। अब चलिए इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो पूरा देखिए वीडियो को, एटलीस्ट एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।